हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। सो गाइज, आज सुबह के व्लॉग में मैंने आपसे शेयर किया था तिलक सेरेमनी पूरी, और बस उसके बाद तिलक होने के बाद डांस वांस करके फ़ोटो निकलवा के हम फटाफट आ गए थे इस वाले रूम में। तो यहाँ मम्मी लोग डिस्कस कर रही थी पूजा करने का। तो फाइनली डिसाइड हुआ कि थोड़ी रस्म है जो वो कर लेते हैं, क्योंकि ये भी बहुत ज़रूरी होता है करना। तो बस मम्मी लोग उसकी तैयारी कर रही थी। फिर मैंने वही साड़ी जो वेयर कर रखी थी वो कर रखी थी, लेकिन छोटू भी कपड़े चेंज कर रहा था। छोटू ने बोला दीदी तू भी चेंज करके आ, क्योंकि फिर अपन को वाली वीडियो बनानी है। मतलब हाँ यार। तो मैंने फिर जल्दी से सूट डाला, अनारकली कुर्ता मैंने मंत्रा से ही मंगा रखा था, बहुत अच्छा आया है। तो मैं भी आपको दिखाऊंगी, उसका लुक रेडिश कलर में है, तो मैं उसको टैग कर दूंगी, तो आप जा करके चेकआउट कर सकते हो। तो बस यहाँ पर रिचुअल स्टार्ट हो गए थे। तो सारे दामाद, फूफा जी, सौरभ लोग, आयुषी और अभिनव जी चंदन लगाते हैं। सारी दीदियाँ लगाती हैं, बुआ लगाती हैं, सब लोग मतलब चंदन लगाते हैं। दूल्हा हो या दुल्हन हो, हमारे साइड में लड़की की शादी हो लड़के की, लेकिन लगाते हैं। मैं भाभीियों के साथ बैठी हुई थी। तो देखिए, सबसे पहले फूफा जी की बारी आई। चंदन रहता है और एक सिक्का होता है, तो कॉइन से ना ऐसे माथे पर लड़के के 7 या कितने बार ध्यान नहीं है मुझे, लेकिन ऐसे माथे पे चंदन लगाना होता है चारों पूरी तरफ। यहाँ भैया बोलने आया कि हाँ आप रस्में जो भी हैं वो कर लीजिए आराम से, लेकिन ध्यान रखिएगा कि बाकी के प्रोग्राम्स भी डिले ना हो। तो बस इसके बाद ये सौरभ की बारी थी। आज के व्लॉग में ना मैं आपसे संगीत का भी पूरा शेयर करने वाली हूँ। हालांकि संगीत का व्लॉग इतना बड़ा है ना कि मैं एक ही व्लॉग में नहीं डाल पा रही थी, इसलिए वो मैं आधा पार्ट आपसे कल हो सके तो दोपहर में ही शेयर कर दूँगी। सो बने रहिएगा व्लॉग्स के साथ। अभी आपको तो जो वेडिंग के दिन में कार्निवल हुआ था उसका ही व्लॉग मिलेगा। उसमें बहुत सारे गेम्स हुए थे, बहुत ज़्यादा मज़ा आया था। तो मेरा मतलब फ़ोन का भी डर लग रहा था कि यार मेमोरी नहीं भर जाए। मैंने इनफैक्ट हार्ड ड्राइव भी ले ली थी। तो खैर ठीक है, कैसे कैसे मैनेज किया है। कहीं बीच बीच में डिस्चार्ज हो जा रहा था, कहीं पावर बैंक के साथ मैं वीडियो शूट कर रही थी। मतलब कि भाई ये भाई की शादी है, एक भी रिचुअल मिस नहीं होना चाहिए, अब तक हर चीज़ पहुंचनी चाहिए। तो ये मेरी मौसी की बेटी है रिंकी दीदी और जिया जी, वो चंदन चढ़ा रहे हैं। और फिर बस इसके बाद बुआ, और फिर बुआ के बाद हम लड़कियों की। वैसे ना इसको जोड़े के साथ भी कर सकते हैं जैसे कि, तो वो भी होता है, लेकिन हो गया हम लोग ने इंडिविजुअली कर दिया था। सो गाइस, इस तरीके से सारी रस्में हो रही थी। और आप लोग, कई लोग सिनी के लिए पूछते हो कि वो नाराज़ क्यों दिखती है। एक्चुअली वो नाराज़ कभी नहीं होती है। उसकी छोटी सी बेटी है, तो वो बेटी जो है एकदम से मामा के घर में आके ना वो सिनी को छोड़ ही नहीं रही है, हर वक्त सिनी की गोदी में टंगी रहती है, इसलिए सिनी थोड़ा ज़्यादा परेशान हो रही है। तो ये हम देखो रील शूट कर रहे थे और सिद्धि पूरी बिगाड़ने के मूड में थी। सोफा में बैठ जाना ना। हाँ स्टार्ट कर दिया हूँ। हे गाइस, मैं जा रही हूँ नीचे के फ्लोर पे संगीत की जितनी भी परफॉर्मेंस होने वाली है उनके लिस्ट देने के लिए। अभी तिलक हो गया, आपने देखा। साथ में कुछ नेम चैनल जो कि ज़रूरी होते हैं वो हमने आज कर लिए हैं। कुछ है जो टिकट वगैरह वो कल होगा। और बस अब जा रहे हैं, फिर आकर के जल्दी से रेडी होंगे संगीत के लिए। आपको पता, मुझे यहाँ पर 1 घंटे लगे संगीत की लिस्ट विस्ट देने में और ये सब करने में। तो मैं तैयार होने में सबसे लेट हो गई थी। तो मुझे ना इतनी हड़बड़ी हो रही थी। भैया वो कुछ भी कर रही थी ना, मेकअप वाली, मैं बोली हाँ हाँ जल्दी करो जल्दी करो। मुझे लग रहा था नीचे कहीं फंक्शन ना स्टार्ट हो जाए और फिर वो मज़ा नहीं आएगा करके। आज मैंने लाइफ में पहली बार ये फॉल्स आईलैशेस लगवाई हैं, क्योंकि आज तक की मैंने कभी नहीं लगाई। और बस ये फाइनली मैंने साड़ी ट्रिप कर ली है, वेस्टर्न साड़ी है। और आपको पता है ये साड़ी मैंने इंस्टाग्राम स्टोर से ली है, शॉप दीवाना करके हैं। मैं उनका इंस्टाग्राम लिंक मेंशन कर दूंगी, तो ना वहाँ से आप जाकर ले सकते हैं।
और आपको पता है सिद्धि की जो ड्रेस पहन रखी है ना तो वो ना मुझे बारात पे पहनानी थी, बट इस नन्नू को देखी लहंगा पहनी है तो मुझे भी वही पहनना है। अब कल बारात के लिए पता है हमें कल कटनी में संडे है, बंद रहता है, नया ड्रेस लेकर के आनी पड़ेगी। और पता है आपको ब्लैक का हमारा कुछ भी डिसाइडेड नहीं था, कोइंसिडेंस ही ऐसा था कि मतलब सबकी ब्लैक ब्लैक ड्रेसेस आ गई थी। तो फिर सौरभ भी ब्लैक नहीं पहनने वाले थे आज, बट सिंस ब्लैक सबका डिसाइड हुआ तो भैया लोग ने बोला नहीं सौरभ जी आप भी ब्लैक पहनिए, तो फिर उनको भी फाइनली ब्लैक पहनाया। तो मैं और ये छोटू आ चुके हैं, देखिए सब काले काले दिख रहे हैं, काले काले में दिख रहे हैं। बुआ का डार्क ब्लू है तो बुआ ने बोला चलो मेरा भी मिक्स हो जाएगा करके। बस इसके बाद हमने यहाँ पर रील बनाई। अब यहाँ पर मेरे को सिद्धि बिल्कुल पकड़े जा रही थी, मेरा कहीं दुपट्टा खींच रही थी, कुछ मैं भाग रही थी एकदम से। खैर ये अच्छी बात है कि स्मोली और मम्मी आ चुकी थी ना, तो उनके आने से दोनों बच्चे दादी और चाची के पास ही थे पूरे टाइम, मतलब वहाँ भी थे यहाँ भी थे, लेकिन मुझे परेशान नहीं कर रहे थे। बस ये हमने फ़ोटोशूट कराया। पता है आपको मैं जल्दबाजी में ही अपने फुटवेयर चेंज करना भूल गई। मैंने जब यहाँ फ़ोटोशूट करने गई ना स्टेज में, मैंने देखा अरे भगवान मैं क्या पहन के आ गई, फिर वापस मैं रूम में गई। सो मैं रेडी हो गई हूँ। मैंने ये वेस्टर्न साड़ी पहनी हुई है और साथ में ये क्लच लिया हुआ है। जो मैं एक्चुअली नीचे चली गई थी बट मैं अपने फुटवेयर सेट चेंज करना ही भूल गई थी, तो फिर मैंने फटाफट ब्लैक कलर के सैंडल्स पहने। बस चलिए चलते हैं जल्दी से, और संगीत स्टार्ट ही होने वाला है। ये देखिए, और मैं इतने हड़बड़ में तैयार हुई ना, बट संगीत के लिए थोड़ा टाइम था, तब तक यहाँ पर ये शॉल वॉल जो देने वाला काम होता है वो हो रहा था। मुझे थोड़ा भूख भी लग रही थी यार, तो मैंने देखा स्टॉल के साइड तो आलू टिक्की दिख रही थी मुझे, मैंने चलो वो खा लेते हैं जब तक की। और तब तक कि ना बुआ लोग भी चाचा ने गाना गाया, बुआ ने गाना गाया, तो इस तरीके से हम थोड़ा ब्राइड का वेट कर रहे थे, ब्राइड आ जाए, बच्चों को डांस करवा दिया। और पता है प्रॉब्लम क्या हुई, मुझे ना सारे देखने पड़ रहे थे कि कौन सा डांस किसके बाद आने वाला है, तो इस चक्कर में ना संगीत की जो परफॉर्मेंस का व्लॉग है वो बहुत अच्छे से नहीं बन पाया। वरना मैं हमेशा हर बार ऐसा होता था हर एक की डांस का वीडियो तो बना ही लेती थी सही से, लेकिन इस बार कुछ बने कुछ नहीं बन पाया, कुछ मैं फ़ोन लेकर के डीजे वाले के पास चली गई, तो ये सब थोड़ी प्रॉब्लम है वो चल रही थी। तो खैर ठीक है, फिर भी मैनेज करने की कोशिश की हमने। और बस यहाँ पर देखिए बुआ गाना गाने आई थी, फिर सिद्धि निवी और छोटे छोटे जो भी बच्चे थे उनको पहुँचा दिया था डांस करने के लिए। मम्मा बोले मैं डांस कर रहे थे, रामा भी है, भैया के फ्रेंड्स की बेटियाँ हैं, तो बस ऐसे हम लोगों ने टाइम निकाला। फिर इतने में हमारी ब्राइड आ गई, और देखो बिल्कुल भाभी के ही जैसी दिख रही है ना। थोड़ी भाभी घुमा दो, एक राउंड लेके जल्दी से घुमा दो। हम आपकी रील बन जाएगी। ये बस हुई देवरानी को। हाथ में हाथ रख लेना, मतलब हाथ पकड़ लेना ऐसे। नहीं ऐसा प्री वेडिंग में सब प्रैक्टिस हो गई। हाँ ये बोले ऐसे ही चलना। सो बस ऐसे जीजा साले का मजाक मस्ती चलती जा रही थी, और फिर इसके बाद इन लोग की एंट्री होनी थी पूरी लाइट्स ऑफ करके, और स्पॉटलाइट रहनी थी केवल ब्राइड एंड ग्रूम पे। और बस वो कॉपीराइट की वजह से मैं ओरिजिनल क्लिप्स आपसे शेयर नहीं कर पा रही हूँ, वरना जो ओरिजिनल जो हुटिंग और जो साउंड होता है रियल का वो अलग ही होता है। बट ठीक है, मैंने बैकग्राउंड म्यूज़िक डाल दे रही हूँ, और आप एंजॉय करिए व्लॉग को, और पसंद आए तो लाइक ज़रूर करिएगा। सो यहाँ पर ब्राइड एंड ग्रूम की एंट्री होने के बाद फिर डांस परफॉर्मेंस स्टार्ट हुए। तो ये आप देख सकते हैं, ये होने वाली भाभी की फ्रेंड है, फिर इसका डिंकी ने भी परफॉर्म किया। इसके बाद ये नन्नू का परफॉर्मेंस आप देखिए। हमारे मामा असली है, बाकी सब नकली है। मामा की क्या
देखो मेरे बच्चे ज्यादा शरारत नहीं करते, जाओ। नहीं जाऊंगी, देखो आप भागोगे तो मैं कहूँ जाओ। नहीं जाऊंगी। नहीं जाएगी, नहीं जाएगी। जाओ तो कैसे नहीं जाएगी, कैसे नहीं जाएगी? कुछ भी कहेगा तो अभी नहीं जाऊंगी, कहीं नहीं जाऊंगी, कभी नहीं जाऊंगी। ओ चंदा मामा बेटा मेरा, चंदा मामा बेटा मेरा। अब आप इस ब्लॉग को एंजॉय करिए, पसंद आए तो लाइक करिएगा और सबकी परफॉर्मेंस देखिए। पतंगार की अरे उड़दी हो गई उड़दी। अब इसके बाद मम्मी और भैया और छोटू की परफॉर्मेंस थी जिसमें सब इमोशनल हो गए। पापा की बहुत याद आई। ममता के मंदिर की है तो सबसे प्यारी मूरत, भगवान नजर आता है जब देखे तेरी सूरत। जब जब दुनिया में आए तेरा ही आंचल पाए, जन्मों की दीवार था तो ये 2 ही लाइन का डांस, लेकिन उसमें सबकी आंखें भीग गई थी, सब लोग रोने लग गए थे बिल्कुल ही। फिर इसके बाद भैया और छोटू का डांस हुआ। तू मेरा हुक्म का इक्का, तू ही मेरी क्रिकेट का छक्का, मैं अलादीन तू मेरा जिन, मैं अधूरा तेरे बिन। इसके बाद मिनी और आयुषी का परफॉर्मेंस हुआ। मिनी का आज पता है आपको 7 मार्च थी और उसका बर्थडे भी था, तो हमने उसके लिए सरप्राइज केक रख रखा था। तो केक कटिंग के पहले एंकर ने क्या किया, हम सारे कपल्स को वहां पर स्टेज पे बुला लिया और फिर केक कटिंग करवा। आप ना इस पूरी परफॉर्मेंस में रामा को देखिएगा जो बीच में खड़ा हुआ है छोटा सा। तुमसे ही दिन होता है, सुबह शाम आती है, तुमसे ही हर घड़ी सांस आती है, जिंदगी कहलाती है, तुमसे ही ना है ये माना क्यों होना ही है। सुबह से यहाँ पर केक कटिंग होने के बाद रिंग सेरेमनी हुई, फिर दोनों का कपल डांस हुआ। तो आप इसको भी एंजॉय करिए आराम से और व्लॉग लाइक करिएगा पसंद आए तो।
इसके बाद ना मौसी चाची सब लोगों को बुला लिया गया था और उन सब से रैंप वॉक करवाया। ये देखो, आपको मैं ना स्मोली को नहीं दिखाई हूँ, ये साइड में खड़ी हुई है स्मोली ब्लू ड्रेस में, देखो आप। अब वो भी छुप रही थी कि कोई मुझे डांस के लिए ना बुला ले, उसको बुलाया लेकिन वो नहीं है। जो रैंप वॉक भी उसने इतनी जल्दी से किया कि पता भी नहीं पड़ा। आगे का व्लॉग आपसे कल शेयर करेंगे और पसंद आए तो लाइक ज़रूर करिएगा। मिलते हैं अगले व्लॉग में, अभी सबकी परफॉर्मेंस सिखानी बाकी है। बाय बाय।